तो देखिए बच्चों, अब लगाते हैं हम लोग प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर पहले में क्या लिखा गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई बराबर क्या लिखा गया है, 14 लिखा गया है, समीकरण नंबर 1 हो गया। और x माइनस वाई बराबर क्या है 4, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, देखिए समीकरण 1 या समीकरण 2 दोनों में से किसी एक समीकरण का चयन करेंगे पहले आप। ठीक है, किसी का भी चयन कर सकते हैं, मान लीजिए समीकरण 2 से। ठीक है, आपने दोनों में से क्या किया, एक समीकरण का चयन किया और उससे आपको x या y किसी एक चर का मान निकालना पड़ेगा। जैसे समीकरण 2 से आपको क्या मिला, x माइनस वाई बराबर 4। अब इस समीकरण से आप x का मान या y का मान निकाल लीजिए। मान लीजिए हम x का मान निकालते हैं, यहाँ से a हो जाएगा आपका 4 और ये माइनस वाई जाके क्या हो जाएगा प्लस वाई। तो समीकरण 2 से हमने x का मान निकाला। ठीक है, तो समीकरण 2 से आप क्या करेंगे, x या y का मान निकालेंगे। आप किसी भी समीकरण का चयन कर सकते हैं, आप समीकरण 1 का भी चयन यहाँ कर सकते थे और उससे आप x या y का मान निकाल सकते थे। तो मैंने यहाँ समीकरण 2 का चयन किया और उससे मैंने x का मान निकाला। अब इसको हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 2 से निकालेंगे तो समीकरण 2 में नहीं रखना है, जिससे निकालेंगे उसमें नहीं रखना है, जो बचा है उसमें आप रखिए, समीकरण 1 में। यहाँ पर x का मान रखिए 4 प्लस वाई और फिर प्लस क्या है y बराबर क्या है 14। अब देखिए ये हो गया 4 और y को y में जोड़ेंगे तो 2y मिलेगा आपको, बराबर क्या है 14। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा 14, ये प्लस 4 उस साइड जाके माइनस 4 हो जाएगा, तो 2y का मान मिलेगा आपको 10 और फिर y का मान क्या मिलेगा आपको 10 और गुणा हो जाएगा बटे में, 10/2 यानी 5। y का मान मिल गया हमको 5। ठीक है, अब इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3 और आप y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो आपको मिलेगा x बराबर 4 प्लस y, y का मान 5। तो यहाँ x का मान आपको क्या मिल जाएगा 9 मिल जाएगा, तो y का मान मिल गया 5। ठीक है, और x का मान क्या मिल गया आपको 9 मिल गया, तो x और y का मान ज्ञात हो गया। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्व हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, 2 समीकरण दिया रहेगा, दोनों में से किसी एक समीकरण का चयन करेंगे और उससे आप x या y का मान निकालेंगे और जो दूसरा समीकरण उसमें आप रख देंगे। मतलब यदि आप दूसरे समीकरण से मान निकाल रहे हैं तो पहले में रखेंगे और यदि पहले से निकालेंगे तो दूसरे में रखेंगे। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर दूसरे को करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, s माइनस टी बराबर 3, समीकरण नंबर 1 और s बटे 3 और प्लस t बटे 2 बराबर 6, समीकरण नंबर दूसरा हो गया। ठीक है, अब इसमें से आप समीकरण 1 का चयन कर लीजिए, समीकरण 1 से मान निकाल लीजिए आप। तो समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, s माइनस टी बराबर 3 और यहां से आप s का या t का मान निकाल दीजिए। ठीक है, किसी एक का मान, तो s बराबर क्या मिलेगा आपको 3 और t उधर जाएगा प्लस t, तो s का मान आपको मिल गया। ठीक है, तो आप समीकरण 1 से निकाले हैं तो समीकरण 1 में आपको नहीं रखना है, आपको कहां रखना होगा समीकरण 2 में। चलिए समीकरण 2 में s का मान रखिए, इसको आप समीकरण 3 मान सकते हैं। ठीक है, तो s का मान रखिए 3 प्लस t, इसमें रखिए s का मान 3 प्लस t और बटे क्या है 3, s का मान यहां से रखा गया। ठीक है, और प्लस t बटे 2 बराबर 6। अब दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 3 दूनी 6, 2 बार गया 2 का गुणा ऊपर होगा, 2 तिहाई 6 प्लस 2 गुणे t तो 2t हो जाएगा, प्लस 2 तिहाई 6, 3 बार गया 3 का गुणा t में करेंगे तो 3t हो जाएगा, बराबर क्या 6 हो गया। अब देखिए ये है आपका 6 और प्लस 3 2 5, तो 5t बटे कितना हो गया 6 बराबर 6/1 कर सकते हैं आप। फिर यहाँ तिर्यक गुणा कर लीजिए। ठीक है, तिर्यक गुणा कीजिए, 1 का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6 प्लस 5t मिलेगा और बराबर 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 मिलेगा। ठीक है, अब देखिए कितना मिलेगा आपको 5t बराबर ये हो जाएगा 36, अब 6 को ले जाकर घटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो 5t का मान मिल जाएगा आपको ऐसा कि 30।
फिर टी का मान कितना मिल जाएगा आपको 30, गुणांक जाएगा बटे में, तो 5 छक्का 30, तो टी का मान मिल गया आपको 6। अब टी का मान आप समीकरण 3 में रख देंगे, टी का मान आप समीकरण 3 में रखिए, यहाँ पे लिखिए, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यस बराबर 3 प्लस टी, टी का मतलब 6, तो यस का मान कितना मिल गया आपको 9 मिल गया। ठीक है, तो आपको यस का मान 9 मिल गया, एक आंसर यहाँ हो गया, और टी का मान मिल गया 6, एक आंसर यहाँ हो गया। ठीक है, इस प्रकार आपका दूसरा वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, ध्यान दीजिएगा। देखिए तीसरे क्वेश्चन में क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण नंबर 1 हो गया, और ये हो गया आपका 9x माइनस 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, 3x माइनस वाई बराबर 3, और यहां से मिलेगा आपको 3x बराबर हो गया 3 माइनस वाई जाके प्लस वाई हो जाएगा, और गुणांक को आप बटे में भेज सकते हैं, तो 3 प्लस वाई बटे 3 मिल गया। अब देखिए इस x के मान को आप रखेंगे समीकरण 2 में, क्योंकि x से निकाले हैं तो 1 में नहीं रखेंगे, आप 2 में रखिए। ये हो गया आपका 9, और x का मान हो गया आपका 3 प्लस वाई बटे 3, और माइनस 3y बराबर 9। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 तरीके 9, अब 3 का अंदर गुणा कीजिए, 3 तरीके 9 प्लस 3y और माइनस 3y, ठीक है, और बराबर क्या 9, 3y कैंसिल हो गया, 9 बराबर क्या हो गया 9। अब देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गया। ठीक है, यहाँ से आपको y का मान तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, 9 बराबर 9, जो एक सत्य बात है। ठीक है, तो दोनों पक्ष आपस में क्या है, बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड है, इसलिए आप बोल सकते हैं कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेगा। देखिए यदि आप x का मान इसमें रखते हैं और यहाँ दोनों पक्ष बराबर नहीं आता, ठीक, मतलब y का मान भी नहीं मिले और दोनों पक्ष बराबर भी नहीं आए, तो आप कहेंगे इसका कोई हल नहीं है। लेकिन अगर दोनों पक्ष बराबर आ गया, देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल है, बस इतना लिख के छोड़ देंगे, लिखेंगे अतः समीकरण युग्म का अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, अपरिमित रूप से अनेक हल है। ठीक है, इतनी बात आप यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर है, आप दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर दीजिए। क्या करेंगे, 10 से गुणा। अगर इसमें आप 10 से गुणा करते हैं दोनों पक्षों में, तो ये हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा आपका 3y बराबर ये हो जाएगा आपका 13, तब जाके इसको समीकरण 1 मानिए। और दूसरे वाले समीकरण में भी 10 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस ये क्या हो जाएगा आपका 5y बराबर 23, इसको समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब यह आपका दशमलव से फ्री हो गया। ठीक है, दशमलव रहता तो साल करने में थोड़ी सी दिक्कत आती कैलकुलेशन करने में। ठीक है, तो मैंने दशमलव को हटा दिया 10 से दोनों पक्षों में गुणा करके। अब देखिए समीकरण 1 से आपको क्या मिलेगा, समीकरण 1 से देखिए 2x प्लस 3y बराबर 13, और यहाँ देखिए आप y का मान निकालिए यहाँ पर, तो 3y बराबर कितना है, ये हो गया 13, 2x रह जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, y का मान हो जाएगा 13 माइनस 2x बटे 3, ये हो गया आपका y का मान। ठीक है, y का मान निकला आपका, किससे निकला, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 में नहीं रखेंगे, आप समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ पर रखिए, ये हो गया 4x और प्लस 5, y का मान रखिए, y का मान कितना है 13 माइनस 2x बटे 3, और बराबर क्या है 23। चलिए इसको सॉल्व कीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका 4x और प्लस 5 का गुणा कर दीजिए, 13 बचे 65 माइनस 10x और पूरे के बटे क्या है 3 बराबर 23, यहाँ बटे 1 कर लीजिए और यहाँ 1 से मिल लीजिए 3, तो 1 से भाग देंगे कितने, तो 3 बार जाएगा, 3 का गुणा ऊपर करेंगे, 3 चौको 12x प्लस 65 माइनस 10x बराबर 23। अब देखिए 12x में से 10x घटेगा तो 2x बचेगा, और प्लस 65 बराबर इस 3 का गुणा 23 होगा,
तो 3 तरीके 9 और 3 दूनी 6। अब देखिए 2x बराबर कितना हो जाएगा 69 माइनस 65। तो यहाँ कितना बचेगा, देखिए x बराबर 69 में से 65 घटेगा तो 4 बचेगा और ये गुणांक बटे में जाएगा तो 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, अब इस x के मान को आप इस समीकरण में रखेंगे 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए आपको क्या मिलता है y बराबर 13 माइनस 2 x है, x का मान कितना है 2, यहाँ 2 रख दीजिए बटे कितना है 3, तो y बराबर कितना मिल गया 13 माइनस 2 दूनी 4 बटे 3। तो 13 में से जब 4 घटेगा तो 9 बचेगा, 9 बटे 3 यानी 3 तरीके 9। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर देखिए ये चौथा वाला भी लग गया। ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन भी लग गया, तो तीसरा और चौथा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें और 6वें को। तो चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें को। ध्यान दीजिएगा, ए है आपका समीकरण नंबर 1, ए है आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो समीकरण 1 या 2 से आप मान निकाल सकते हैं, तो समीकरण 1 से निकालिए, समीकरण 1 से निकालिए। ठीक है, तो समीकरण 1 से आपको मिलेगा करड़ी में 2x प्लस करड़ी में 3y बराबर 0। तो करड़ी में 2x बराबर क्या मिलेगा माइनस करड़ी में 3y, और x का मान मिल जाएगा माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 और y। ठीक है, इसको आप मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 से मान निकालें जिसको आप समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, इसमें रखिए, ये हो गया आपका करड़ी में 3 और x का मान कितना माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 y। ठीक है, और माइनस करड़ी में 8 y बराबर 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका अंदर गुणा कीजिए, तो माइनस करड़ी में 3 गुणा करड़ी में 3 तो 3 आएगा, 3 बटे करड़ी में 2 y माइनस करड़ी में 8 y बराबर 0। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये मिल गया आपका माइनस 3y और माइनस इस करड़ी में 2 का गुणा किसमें होगा करड़ी में 8 में, तो 8 दूनी 16, करड़ी में 16 आएगा और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4, तो 4y और बटे में कितना आएगा करड़ी में 2। ठीक है, एलसीएम होके 7 हो गया। ठीक है, अब देखिए क्या मिलेगा आपको 4 3 7 माइनस 7y बराबर इसका गुणा 0 होगा तो 0 आ जाएगा, तो y का मान कितना आएगा 0 बटे माइनस 7, तो बराबर क्या आएगा 0। तो y का मान आपको क्या मिल गया 0 मिल गया। अब इस y के मान को आप रखेंगे समीकरण 3 में, तो आपको मिल जाएगा ऐसा कि x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो रखिए देखिए क्या मिलता आपको x बराबर माइनस करड़ी में 3 बटे करड़ी में 2 y का मान कितना है 0, तो 0 का गुणा करेंगे सब 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x का मान आ गया 0, तो यहाँ y का मान 0 आ गया और x का मान भी क्या आ गया 0। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसके बाद लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को लगाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसको अब लगाते हैं यहाँ पर। ठीक है, आप समीकरण 1 से या 2 से किसी एक से आप x y का मान निकाल लीजिए। ठीक है, तो चलिए समीकरण 1 से ही निकाल लेते हैं। समीकरण 1 से 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर क्या है -2। अब यहाँ एलसीएम हो जाएगा आपका 6। ठीक है, 2 3 6 3 बार गया, 3 3 के 9, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 बचे 10, y बराबर -2। ठीक है, ये हो गया आपका 9x माइनस 10y बराबर 6 का बटा 2 में करेंगे -12 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका 9x, ये -12 इधर आके +12 हो जाएगा बराबर 10y माइनस में हो जाएगा क्या जगह प्लस में, ये हो गया आपका 9x + 12 बटे 10 बराबर क्या हो गया y। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 3, और y का जो मान मिला आपका, ठीक है, वो समीकरण 1 से निकाले हैं, तो आप इसका मान कहां रखेंगे समीकरण 2 में रखेंगे। 1 से निकाले तो कहां रखेंगे समीकरण 2 में, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर चलिए यहां सॉल्व करते हैं। y का मान आप कहां रख दीजिए समीकरण 2 में, ये हो गया आपका x बटे 3 प्लस y का मान रखिए, y का मान कितना है 9x प्लस 12 बटे 10 और बटे क्या है 2 बटे 2 यही लगा दीजिए, इसी के साथ लगा दीजिए, 10 के साथ गुणा कर देगा। ठीक है, बराबर कितना है, बराबर है आपका 13 बटे 6। ठीक है, बटे 2 था तो बटे 2 यहां लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए यहां कितना आ जाएगा आपका x बटे 3 प्लस 9x प्लस 12 बटे 20 बराबर कितना हो गया 13 बटे 6।
अब यहाँ आप एलसीएम ले सकते हैं ऐसा कि 60, ठीक है। अब आप 3 से भाग करेंगे तो 20 बार जाएगा, 20 का गुणा आप करेंगे x में तो आपको मिलेगा 20x प्लस 20 क्या है 60, 3 बार गया, 3 का गुणा ऊपर कीजिए तो अतिरिक्त 27x प्लस 12 क्या है 36 बराबर कितना है 13/6, 6 का 6, 6 दाम में 60, ठीक है। अब देखिए, अब 20 को और 27 को जोड़िए तो कितना आ जाएगा 47x प्लस 36 बराबर इस 10 का गुणा कर दीजिए 13 में तो 130 हो जाएगा। ये जाएगा आपका 47x बराबर 130 माइनस 36, ये जाएगा 47x बराबर, अब 36 घटा दीजिए इसमें से तो आपको क्या मिलेगा ऐसा कि 94 मिलेगा। तो x बराबर क्या मिल जाएगा आपको 94/47, 47 दूनी 94, x का मान आ गया आपका 2, तो x का मान मिल गया आपको 2, ठीक है। अब इस x के मान को आप रखेंगे समीकरण नंबर 3 में तो क्या मिलेगा आपको, देखिए y बराबर 9x, x का मान आप क्या रखेंगे देखिए 2 और प्लस 12 बटे कितना है 10। अब देखिए y बराबर क्या मिलेगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 में आप जोड़ेंगे 12 को तो 18 प्लस 12 आपका क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30/10 मतलब 3, y का मान मिल गया आपको 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।